A cart is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second. A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. At what speed must the projectile be fired? Relative to the cart. Relative to the cart उसकी स्पीड क्या होगी ताकि वो उसके हाथ में आ जाए, ठीक है। 80 मीटर चला वो और 30 की स्पीड से 8/3, 8/3 का मतलब 4/3। आंसर इज सी। डायरेक्ट देख के पता लग रहा है, कैसे अभी बता रहा हूँ मैं कैसे, ठीक है ना। इसके अंदर डायरेक्ट देख के पता लगता है, कहीं सोचे कि सर ने रट्टे मार रखे हैं सारे आंसरों के। देखिए आप इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है ना, ये गाड़ी है, ये जा रही थी कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड से, ठीक है जी। यहाँ पर 30 की स्पीड से, सॉरी, यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो 30 है, गाड़ी जा रही 30 की स्पीड से। इसके ऊपर एक आदमी है, वो चाहता है कि बॉल फेंके और फिर जब ये ऊपर फेंके ना वापस उसके हाथ में आ जाए। जब ये गाड़ी 80 मीटर ट्रैवल कर लिया ना तो वापस उसके हाथ में आ गई बॉल। ऐसा कब हो सकता है? सुनो, पता है वो बॉल को सिर्फ छोड़ेगा भी ना तो भी बॉल की 30 तो ऑटोमेटिक होगी। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर गाड़ी की स्पीड 30 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिलीज कर दे तो भी 30 तो उसकी ऑटोमेटिक होगी हॉरिजॉन्टल में। मतलब जो व्हीकल की जो स्पीड होती है वही वाली होती है बॉल की स्पीड भी। एक हमने क्वेश्चन भी किया था, लिफ्ट की स्पीड ऊपर 10 थी, तो आदमी ने एक बॉल को लिफ्ट से बाहर छोड़ा तो बॉल की स्पीड भी ऊपर ही 10 थी, जो लिफ्ट की स्पीड है वही बॉल की स्पीड थी 10। तो यहाँ पर भी इस केस के अंदर यहाँ पर जो इसकी स्पीड है गाड़ी की 30 है, तो इसके हाथ में जो बॉल है उसकी भी 30 होएगी, ठीक। मतलब जो ऑटोमेटिक ओरिजेंटल में, तो आप एक काम करो, ओरिजेंटल में 30 होएगी उसकी, वर्टिकल में मान लो उसने यू की स्पीड से फेंक दिया, वर्टिकल में कितने से फेंक दिया, यू की स्पीड से यहाँ पे, और कार्ड के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये यू ही है, कार्ड को ये 30 नहीं दिखाई देगी क्योंकि कार्ड वाली पलट के दोगे तो ओरिजेंटल में तो नेट जीरो होगी। बॉल के पास जो इसके पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ यू ही है कार्ड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो इस बॉल के पास दो वेलोसिटी, एक तो यू है और एक 30 है, लेकिन इस कार्ड के रिस्पेक्ट में सिर्फ यू होगी। मान रहे हो आप? क्योंकि 30 तो कैंसिल हो जाएगी, ये 30 पलट के दोगे आप कार्ड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल पाथ भी जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल पाथ भी जाएगा। और जब ये यहाँ तक पहुँचेगा ना तब तक ये कहाँ पे कार्ड आ चुकी होगी, ऐसे यहाँ पर आ चुकी होगी और ये कैच कर लेगा उस टाइम। देखो पता क्या होगा, यहाँ पर इसकी स्पीड ना गाड़ी की 30 थी तो इस बॉल की भी हमेशा 30 रहेगी, यहाँ पर इसकी 30 रहेगी हमेशा। जैसे कि ये गाड़ी यहाँ पर थी 30 से जा रही थी, उस टाइम ये बॉल यहाँ पर होगी और इसकी स्पीड ओरिजिनल में 30 रहेगी। जब ये कार्ड जो है ना यहाँ पर थी, जब ये कार्ड यहाँ पर है तो इसकी स्पीड 30 है और बॉल की भी कितनी स्पीड होगी यहाँ पे 30, साथ साथ चलेंगे दोनों, ठीक है ना। मतलब इसकी भी ओरिजिनल में 30 रहेगी गाड़ी की भी, और बॉल की भी ओरिजिनल में 30 रहेगी। थोड़ी देर बाद जैसे कि बॉल यहाँ पर है उसकी स्पीड इधर 30 है, तो इस कार्ट की भी उस टाइम इसके नीचे होगी। तो यानी कि कार्ट वाले को, इस बंदे को जो छत पे बैठा हुआ है, इसको हमेशा बॉल अपने सिर पे दिखाई देगी हमेशा। उसको ये नहीं लगेगा कि बॉल ने प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैवल किया है, उसको लगेगा कि जो बॉल है उसने स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल किया है। उसको बॉल ऊपर जाके नीचे आती हुई दिखाई देगी, समझ, उसको मोशन अंडर ग्रेविटी दिखाई देगी, सिंपल बस। और जब ये बॉल यहाँ पर आएगी तो वो कैच ही कर लेगा उस टाइम, तो ठीक है ना। एक्चुअल में ये आपको समझ आ गई बात, जब ये यहाँ पर है, जब इसकी स्पीड 30 है तो उस टाइम बॉल यहाँ पर है और उसकी स्पीड 30 है, हमेशा उसके सिर पे रहेगी बॉल। उसको ये लगेगा कि बॉल ने स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल किया है, ऐसे करके ऐसे आई है। क्यों? क्योंकि ओरिजेंटल में वो भी 30 से जा रहा था और बॉल भी ओरिजेंटल में 30 से जा रही थी। आ रही है बात समझ में आपको? बॉल भी ओरिजेंटल में 30 से और कार्ड भी ओरिजेंटल में 30 से, इसलिए ओरिजेंटल वेलोसिटी तो कैंसिल आउट होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो सिर्फ आदमी को, यानी कि अगर कोई ये पूछे कि इसका पाथ कैसा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो प्रोजेक्टाइल पाथ था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई ये कहे कि इसका जो पाथ है वो इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में कैसा था, तो स्ट्रेट लाइन था, ऊपर जाके नीचे आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई ये कहे कि इस केस के अंदर जो इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी 30 आई कैप प्लस यू जे कैप, 30 और यू दोनों ही होंगी। और लेकिन कार्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सिर्फ यू होगी। ओरिजेंटल वाली कार्ट वाले को नहीं दिखाई देगी ओरिजेंटल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, इसने गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 80 मीटर। कितना ट्रैवल किया इसने, 80 ना, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज पता लग गया हमें। प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो 80 मीटर है, प्रोजेक्टाइल की रेंज पता लग गई 80 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, 80 मीटर ट्रैवल किया और 30 की स्पीड से, रेंज ओरिजेंटल में इसकी स्पीड 30 थी, मतलब जो बॉल की, और गाड़ी की भी 30 थी, तो कितना टाइम लगा होगा बताइए।
कितने टाइम में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये गाड़ी आ गई यहाँ पे, टाइम लगा इसको रेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेंज अपॉन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रेंज है यहाँ पे 80, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 30, इतने टाइम कितना लगा इसको 8/3, 8/3 सेकंड्स में ये वाली गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी 8/3 है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी 8/3 है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका होता है 2 × वर्टिकल वेलोसिटी बाय जी। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी यू के बराबर है, वर्टिकल वेलोसिटी किसके बराबर है, यू के बराबर, और टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2 × वर्टिकल वेलोसिटी बाय जी। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पे 2u/g और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8/3 आ गई इसकी वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो यहाँ पे u की वैल्यू निकालनी थी, g की वैल्यू 10 = 8/3। सोल्व कर लो, 2u की वैल्यू आएगी यहाँ पे 80/3 और 2 को नीचे ले यहाँ पे आ जाएगा u की वैल्यू 40/3, u की वैल्यू 40/3 हो जाएगी, u = 40/3 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन मैंने मन में ही कर ली थी, ठीक है ना। क्योंकि कैसे मन में की मैंने, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई रेंज है 80, रेंज 80 है और 30 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, तो मैंने मन में ही कर दिया था 80/30 8/3 टाइम लगेगा, 8/3 सेकंड्स लगेंगे। 8/3 सेकंड्स का मतलब 4/3 सेकंड्स ऊपर जाने के और 4/3 सेकंड्स नीचे आने के, और ऊपर 4/3 सेकंड जाने में तभी लगेंगे जब प्रोजेक्शन वेलोसिटी 40/3 हो। ये सारी चीज़ें मन में हो गई थी, बाय एक्सपीरियंस है, मतलब जो मन में हो जाता है। ये कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया क्वेश्चन, जिनको समझ आ गया था क्या करें, कोई डाउट है किसी को इस चीज़ में? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, इसका आंसर सी, आंसर इज सी।